everyone. Good afternoon to all. Today we will discuss the next topic, that is type concept or typification. जब भी हम देखते हैं कि कभी भी किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, चाहे किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, अगर हमें नेमिंग करना है ना, तो उसका हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करना होता है जिसको हम नॉमेनक्लेचर टाइप बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, करेक्ट नेम ऑफ अ न्यू टेक्सोनॉमिक ग्रुप or an individual organism is assigned on the basis of certain representative of the group, that is known as nomenclature type, and the methodology is called typification. ठीक है. जिस भी रिप्रेजेंटेटिव की हम बात करेंगे उसकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं जो कि ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ने डिसाइड किया है कि उसकी जो टाइप्स होंगी वो फर्दर कौन कौन सी होंगी जिसके बेस पे हम किसी का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं. तो आज हम डिटेल में यही पढ़ेंगे, टाइपिफिकेशन और टाइप कॉन्सेप्ट. फर्स्ट जो टाइप कॉन्सेप्ट है दैट इज़ होलोटाइप. होलोटाइप में क्या होता है? इट इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन. नेमिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज डिपेंड ऑन दी होलोटाइप. मतलब जो भी होलोटाइप है, मैंने मान लो किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी है, किसी प्लांट की डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, तो उसके लिए हमें एक ओरिजिनल अपना स्पेसिमेन रिप्रेजेंट करना होता है. इन फ्यूचर अगर हम किसी और स्पीशीज़ का भी नेम उसके सिमिलर अगर हम बोल रहे हैं तो उसका एज ए हम रेफरेंस जब यूज़ करते हैं उस ओरिजिनल स्पेसिमेन को, इलस्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? होलोटाइप. ठीक है. होलोटाइप का मतलब ही क्या है? ओरिजिनल और पर्टिकुलर स्पेसिमेन जिसको आप डिस्क्रिप्शन के साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो. सेकेंड टाइप इज़ आइसोटाइप. आइसोटाइप में क्या होता है? अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप कलेक्टेड बाय द सेम पर्सन फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. मान लो कि मैं किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ठीक है, मैंने एक होलोटाइप दे दिया, ओरिजिनल स्पेसिमेन दे दिया, बट मुझे उसी का एक और स्पेसिमेन नज़र आ गया तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया है. कलेक्ट तो मैंने ही किया है, उसी प्लेस से किया है, उसी टाइम पे किया है ना. तो उसी की अगर कॉपी अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं आइसोटाइप. होलोटाइप मीन्स ओरिजिनल स्पेसिमेन, आइसोटाइप मीन्स उसके जैसा ही डुप्लीकेट जब स्पेसिमेन हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं आइसोटाइप. क्लियर. नेक्स्ट इज सिन टाइप. सिन टाइप में क्या होता है? इट इज़ any of the two or more specimens cited by the author of a species as a type when no holotype was designated. मीन्स कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेंट्स ले लिए, ठीक है, सबके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, बट इनमें से कौन सा मैंने एज अ हॉलोटाइप डिसाइड किया है वो जब मुझे नहीं पता है, तब मैं अगर किसी एक को एज अ हॉलोटाइप सिलेक्ट करूं तो वो होता है सिन टाइप. मतलब कि बहुत सारे मैंने ही किए हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं दे रही हूँ, बट मैंने वहाँ पे हॉलोटाइप डिसाइड करना नहीं मतलब भूल गए हैं, तो वहाँ पे जब आप उनमें से कोई एक हॉलोटाइप डिसाइड कर लो तो उसको बोलते हैं हम सिन टाइप. तो इसी के साथ का आ जाता है पैराटाइप. पैराटाइप में क्या होता है? इफ़ द टाइप एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 और मोर स्पेसिमेन द रिमेनिंग साइटेड स्पेसिमेन्स आर कॉल्ड पैराटाइप. मतलब कि यहाँ पे अगर जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो तो हो गया सिन टाइप, मीन्स कि जब आपका डिसाइडेड नहीं था, बट ये जो बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं? पैराटाइप. इट इज़ ऑल्सो नोन एज को टाइप. क्लियर. अब चारों की चारों टाइप्स क्लियर हो चुकी हैं. होलोटाइप मतलब ओरिजिनल, आइसोटाइप मतलब डुप्लीकेट, सिन टाइप मतलब बहुत सारे स्पेसिमेन हमने साइड कर लिए बट हम डिसाइड करना भूल गए कि कौन सा होलोटाइप था. पैराटाइप मतलब जब हमने अपनी मर्जी से कोई एक होलोटाइप किया, बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो पैराटाइप हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ लैक्टोटाइप. लैक्टोटाइप में क्या होता है? इट इज़ द स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट सिलेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट वर्कर फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल cited by the author when no holotype was designated. यहाँ पे क्या हुआ? अगर आप सिन टाइप में देख रहे थे तो जो मैं हॉलोटाइप सेलेक्ट कर रही थी वो मैं कर रही थी खुद से, क्योंकि मैंने साइट किया हुआ है सारों को. बट यहाँ पे जब आप लैक्टोटाइप में देखोगे, लैक्टोटाइप में जो मेन ऑथर था वो नहीं सिलेक्ट कर रहा, बट कोई और ही कॉम्पिटेंट वर्कर उस चीज़ को, हॉलोटाइप को सिलेक्ट कर रहा है अमंग दी अदर्स, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टोटाइप. मतलब कि सिलेक्शन बाय द कॉम्पिटेंट वर्कर. क्लियर. नेक्स्ट इज न्यूटाइप.
नियोटाइप में क्या है, इट इज़ अ स्पेसिमेन चूजन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द होलोटाइप व्हेन ऑल मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ द टैक्सॉन बेस्ड वर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जब कोई भी आपका मेन होलोटाइप वाला स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो अब उसकी आप रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हो किसी और स्पेसिमेन से, ठीक है। और स्पेसिमेन मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसी के जैसा अगर आप उस जगह पे रख दोगे तो वो नियोटाइप कहलाएगा, होलोटाइप नहीं कहलाएगा। जब आप वहाँ पे नियोटाइप बोलोगे तो समझ में आएगा कि ये रिप्लेसमेंट की गई है। टॉपोटाइप में क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिमेन कलेक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट वर्कर फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच द ओरिजिनल होलोटाइप वॉज कलेक्टेड। यहाँ पर भी देखो टोपोटाइप में क्या हुआ, मान लो कि मैंने उस जगह से वो ओरिजिनल स्पेसिमेन कलेक्ट किया था, बट इन फ्यूचर कोई और कॉम्पिटेंट वर्कर आया, उसको भी सेम स्पेसिमेन उसी जगह से मिल गया, तो वो वाली कौन सी टाइप होगी, वो होलोटाइप तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो अनदर ऑथर से किया गया है, तो वो वहाँ पे टोपोटाइप बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे होलोटाइप मीन्स ओरिजिनल स्पेसिमेन, आइसोटाइप मीन्स डुप्लीकेट स्पेसिमेन, सिनटाइप मीन्स जब हम नहीं होलोटाइप को डिसाइड कर पाए थे, बाद में हमने अपनी मर्ज़ी से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, पैराटाइप मीन्स उसको छोड़ के बाकी जो रह जाएंगे, लैक्टोटाइप मीन्स अगर किसी और द्वारा वो सिलेक्ट किया गया है एज अ होलोटाइप, नियोटाइप मीन्स रिप्लेसमेंट व्हेन द ओरिजिनल स्पेसिमेन इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, टोपोटाइप मीन्स लोकेलिटी, ठीक है, जब किसी और वर्कर के द्वारा सेम लोकेलिटी से कोई स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है। So this is all about the typification or type concept. This topic is very important and this will definitely come in your exam. So best of luck. Thank you so much and please like and subscribe my channel.